नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक का एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 15 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिए थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें हम लोग कहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई व्हेन, क्या करें दोस्तों, हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। जब फर्स्ट पार्ट में इसका दिया गया 2i = x प्लस आइटा वाई। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, और इस तरह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आप लोगों को मिल भी सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखेंगे गिवन, गिवन हम लोग दिया गया है 2 आइटा = x प्लस आइटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ है इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ रियल पार्ट तो नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट नहीं कुछ तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, प्लस ये 2 आइटा इक्वल टू ये हो गया x प्लस आइटा वाई। अब यहाँ पे देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल दिया गया है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल दिया गया तो क्या होगा, रियल पार्ट की इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल, देयरफॉर रियल पार्ट and imaginary part are also equal। याद रखिएगा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा तो रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर। अब दोस्तों यहाँ बताइए कि इसमें रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट है इसमें 0, इसमें रियल पार्ट क्या है x, रियल पार्ट की इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0। एंड अब देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, i का कोएफिशिएंट, i का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, ये y, i का कोएफिशिएंट कितना है y, और यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड y इक्वल टू 2। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 15 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका 15 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया 2 + y आयोटा = x + 3 आयोटा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन रही है, तो यहाँ लिख लीजिए पहले गिवन ये 2 + y आयोटा = x - 3 आयोटा। तो देखिए ये क्या है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया गया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया गया है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, देयरफॉर रियल पार्ट एंड imaginary part are also equal। जस्ट इसको यहाँ पे कंपेयर कर दीजिए, तब बताइए दोस्तों रियल पार्ट इसमें क्या है, इसमें रियल पार्ट क्या है 2, और इसमें रियल पार्ट क्या है x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर x इक्वल टू 2। ठीक, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, i का कोएफिशिएंट, i का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है y, और यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है ये -3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो आप लिख लीजिए y इक्वल टू -3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट, देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया x + y आयोटा -7 - 4 आयोटा = 3 - 5 आयोटा। यहाँ पे देखिए बीच में डिफरेंस का साइन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए x प्लस, या यहाँ पे ऐसे लिखिए गिवन लिखिए पहले, ये x + y आयोटा फिर माइनस यह 7 - 4 आयोटा = 3 - 5 आयोटा। इसको सॉल्व कीजिए, तो x प्लस ये y आयोटा माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, फिर माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +4 आयोटा इक्वल टू ये हो जाएगा 3 - 5 आयोटा। अब इससे आगे देखिए इसमें रियल पार्ट कौन कौन है, ये और ये है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x - 7, और इमेजिनरी पार्ट ये और ये है, तो ये हो जाएगा हम लोग को +y आयोटा और ये +4 आयोटा। इसको एक साथ में लिख लीजिए = 3 - 5 आयोटा। आगे देखिए
तो हो जाएगा x माइनस 7 प्लस, इसमें से i कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 3 माइनस 5 आइटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है, रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे देखिए रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ चुका है यहाँ पे, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि रियल पार्ट के साथ इक्वल हो जाएगा। देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और ये -5 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर दीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था, ये है रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, और -5 है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। तो लिखिए यहाँ पे सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, या रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आल्सो इक्वल, या ऐसे लिख लीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब वही हुआ, रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल हो जाएगा। इससे आगे देखिए रियल पार्ट यहाँ पे कितना है, x माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ पे रियल पार्ट कितना है 3, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 3, -7 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा +7, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 10। एक आंसर ये हो गया। एंड इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ पे देखिए y प्लस 4 है, i का ऑप्शन क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, ये हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना है -5, i का ऑप्शन कितना है -5, तो आप लिख लीजिए -5, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -5, और ये +4 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -9। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिए कि सो x इक्वल टू 10 एंड ये y इक्वल टू -9। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 का थर्ड पार्ट का। आई होप दोस्तों थर्ड पार्ट भी आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग को दिया गया 2i माइनस 6 प्लस 4x माइनस 20 इंटू आई इक्वल टू 0। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन ये है 2i माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 20 और ये हो जाएगा आइटा इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये क्या रियल पार्ट है और ये क्या इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे सिर्फ रियल ही पार्ट है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 0 इंटू आइटा लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग इतना ऐड भी करें तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे सिंस यहाँ पे टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, therefore corresponding elements are also इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होता है तो रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है ये, और इमेजिनरी पार्ट है ये। रियल पार्ट के साथ, यानी कि देखिए 2i माइनस 6 जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, रियल पार्ट यानी कि 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0, अब माइनस 6 जाएगा राइट साइड में तो +6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 6/2, कैंसिल कीजिए 2 1 जा 2 3 जा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब अगेन देखिए लिखेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट साथ इक्वल हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना 4x माइनस 20, तो हो जाएगा 4x माइनस 20 इक्वल टू, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना आई का ऑप्शन यानी कि 0, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू -20 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 20 हो जाएगा, 0 -20 राइट साइड में प्लस 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 20, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 20/4, कैंसिल कीजिए 4 1 जा 4 5 जा, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया 5। यहाँ लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 का फोर्थ पार्ट का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू ऑर्डर पेयर। क्या कह रहा है दोस्तों, ये जो
कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को दिया गया है 1 प्लस रूट अंडर माइनस 1। इसको हम लोग क्या करना है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है। सबसे दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे ऑर्डर पेयर होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लिखेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम लोग कहेगा कि ऑर्डर पेयर में लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ रियल पार्ट कॉमा वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर होता है क्या है। मतलब ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे वैल्यू ऑफ रियल पार्ट कॉमा वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट, उसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दीजिए कॉमा में, फाइनल वही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया ये दिया गया है, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन ये 1 प्लस रूट अंडर माइनस 1। आगे देखिए ये 1 एज इट इज प्लस ये रूट अंडर माइनस 1। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि रूट अंडर माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, बताइए दोस्तों। ये रूट अंडर माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, आयोटा। आप इसको लिख सकते हैं आयोटा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो रियल पार्ट तो यहाँ पे कितना है 1 है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है आई का कोएफिशिएंट, यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ समझिए कि यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कितना है, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कितना है 1। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ऑर्डर पेयर, देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर। अभी क्या बताएं ऑर्डर पेयर को कैसे लिखेंगे, पहले ब्रैकेट लगा देंगे वैल्यू ऑफ रियल पार्ट यानी कि 1 कॉमा वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट यानी कि 1। तो ये दोस्तों इसका फाइनल हो जाएगा ऑर्डर पेयर का आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा पहले आप क्या कीजिए ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट लिख दीजिए, उसका यहाँ ब्रैकेट लगाइए, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिख दीजिए, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट हम लोगों को दिया गया x प्लस 3y आयोटा दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन ये x प्लस 3y आयोटा। बताइए दोस्तों क्या ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है कि नहीं, ये रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। आई का ऑप्शन क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग दिया गया है। लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या होता है रियल पार्ट का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए कि रियल पार्ट का वैल्यू कितना, रियल पार्ट का वैल्यू x और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कितना है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है i का कोएफिशिएंट यानी कि 3y। यहाँ पे लिख लीजिए रियल पार्ट यानी कि x कॉमा इमेजिनरी पार्ट यानी कि 3y। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का, काफी आसान है। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट, देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया 4 माइनस रूट अंडर 7 आयोटा। यहाँ पे लिख लीजिए गिवन ये 4 माइनस रूट अंडर 7 आयोटा। अब यहाँ बताइए रियल पार्ट का वैल्यू कितना, रियल पार्ट का वैल्यू है 4, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कितना, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है i का कोएफिशिएंट कितना है माइनस रूट अंडर 7। देखिए यहाँ पे देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर, देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा रियल पार्ट यानी कि 4 कॉमा इमेजिनरी पार्ट यानी कि माइनस रूट अंडर 7। तो ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। काफी आसान है दोस्तों ऑर्डर पेयर निकालना, आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं इसको। तो इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोगों को दिया गया -5 आयोटा दिया है। यहाँ पे लिखिए गिवन ये 0 माइनस 5 आयोटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग दिया गिवन में दिया गया -5 आयोटा दिया गया। यहाँ पे देखिए सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट तो है नहीं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 और ये हो जाएगा हम लोग को माइनस और ये हो जाएगा 5 आयोटा। इसमें तो रियल पार्ट तो था ही नहीं, तो यहाँ पे 0 लगा दिए और ये -5 आयोटा है इट इज। अब यहाँ बताइए कि रियल पार्ट का वैल्यू कितना है, रियल पार्ट का वैल्यू है 0 और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कितना है, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू है -5। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है i का ऑप्शन, i का ऑप्शन यहाँ पे कितना है -5। देखिए यहाँ पे देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर, देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाए रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का वैल्यू कितना 0 और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू -5। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 16 का फोर्थ पार्ट का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोग रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके जो बताइएगा ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।